नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक है HSLM हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ लोसेम मिल। ये आपका है सीमेटिक डायग्राम ऑफ HSLM हाइड्रोलिक सर्किट। अगर मिल ऑपरेशन में रहता है, कोई पंप रनिंग नहीं रहता है, तो ब्लाडर अक्यूमुलेटर ब्लाडर से ऑयल मिल में आता है। हम लोग ऑपरेटिंग प्रेशर को इंक्रीज कराने के लिए हमें 7.1 जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है उसका बी साइड को ऑपरेट करना पड़ेगा और बी एन वाल्व को एक्चुएट करना पड़ेगा। और ऑयल टैंक से होते हुए, पंप होते हुए, स्ट्रेनर होते हुए, पी लाइन से ए लाइन कनेक्ट होते हुए ऑपरेटिंग लाइन में आ जाएगा। यह हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रेशर इंक्रीज करने के लिए। In English, the required operating pressure and the control characteristic can be selected within the PLC. During mill operation, the pump unit will automatically run until the chosen value is attended. The pump is stopped as soon as the higher pressure is reached. नेक्स्ट इंक्रीज नेक्स्ट रिड्यूस ऑपरेटिंग प्रेशर। ऑपरेटिंग प्रेशर रिड्यूस करने के लिए 7.22 जो वाल्व है उसको एक्चुएट करना पड़ेगा। 7.22 होते हुए थ्रॉटल वाल्व 18.2 होते हुए ऑयल ऑपरेटिंग लाइन से कंट्रोल लाइन में आ जाता है। ये आपका जो ग्रीन लाइन है, आपका ऑरेंज वाला है काउंटर प्रेशर लाइन, ब्लू वाला है ऑपरेटिंग प्रेशर लाइन, ये RMR जो है फ्लो डायरेक्शन है। ये वाला है ऑपरेटिंग लाइन का फ्लो डायरेक्शन, और जो ऑरेंज वाला है वो काउंटर लाइन का फ्लो डायरेक्शन का सिंबल को इंडिकेट करते हैं। ट्रबल शूटिंग ऑफ ऑपरेटिंग, ये आपका इंक्रीज ऑपरेटिंग प्रेशर। नेक्स्ट रिड्यूस ऑपरेटिंग प्रेशर। ऑपरेटिंग प्रेशर रिड्यूस करने के लिए आपका जो 7.2 वाल्व है, 7.2 वाल्व और 18.2 टोटल वाल्व होते हुए ऑयल ऑपरेटिंग प्रेशर लाइन से काउंटर लाइन में चला जाता है। इंग्लिश में ऑपरेटिंग प्रेशर रिड्यूस करने के लिए द रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग प्रेशर एंड द कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक कैन बी प्री सिलेक्टेड within the PLC. The solenoid valve 7.2 will be opened automatically during the mill operation so that the oil may return to the tank. The returning oil is lead through the throttle 18.2 to control the rate at which the pressure decreases. The solenoid valve 7.2 is closed as soon as the lower pressure has been attended. Please check the basic of spring diagram whether the ratio between the nitrogen charging pressure and the hydraulic operating pressure is still within the admissible tolerance. If necessary, correct the N2 charging pressure. Such corrections shall not be made unless the mill is at standstill and the operating pressure has been completely relieved. Troubleshooting of operating pressure not reduced. अगर ऑपरेटिंग प्रेशर रिड्यूस नहीं हो रहा है तो हमको पहले 18.2 थ्रॉटल वाल्व को चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट 7.2 वाल्व, पहले 18.2, उसके बाद 7.2 वाल्व। नेक्स्ट रेजिंग रोलर। रोलर को रेज करने के लिए हमें 7 पॉइंट जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है
डायरेक्शन कंट्रोल में 7.11B, 7.22Y and 7.21A. 7.11A, 7.22Y and 7.21A को ऑपरेट करना पड़ेगा, और 7.3 और 7.4 ऑप्शनल दिया गया है ऑपरेटिंग लाइन से काउंटर लाइन में ऑयल देने के लिए, ऑयल सप्लाई करने के लिए। रोलर रेस करने के लिए, तीनों सोलेनोइड वाल्व का एनर्जाइजेशन होना जरूरी होते हैं। दो पंप रनिंग होते हैं। अगर 7.11A एक्चुएट हुआ तो P से B कनेक्ट होगा, ऑयल काउंटर लाइन में आएगा, और इसका जो 7.21 का B ऑपरेट A ऑपरेट होगा तो ऑयल P लाइन से B लाइन में जाएगा, ऑयल काउंटर लाइन में फ्लो होगा। ये जो 7.22 वाल्व है, ये है नॉर्मली ओपन वाल्व, ये नॉर्मली क्लोज रहेगा, तो इसको एनर्जाइज करके क्लोज करा देंगे तो ऑयल टैंक में रिटर्न नहीं जाएगा, ऑयल काउंटर लाइन में जाएगा। और 7.3, 7.4 है ऑप्शनल, ऑपरेटिंग लाइन से काउंटर लाइन में तेल फ्लो करने के लिए यूज कर सकते हैं। इफ रोलर रेस नहीं हो रहा है, in English, raising roller with automatic control of solenoid valve 7.11, 7.21 will be switched to into their appropriate position according to the hydraulic diagram. With local operation, it is instigated by depressing the roller raising push bottom. The pump unit will start automatically and continue to run until the roller have reached their uppermost limit position, which will be monitored by electrical proximity switch as on the rocker arm. Thereafter, the pump unit will be stopped automatically. During lifting the rollers, the oil pressure within the piston rod side hydraulic system will be increased in excess of the set operating pressure. Safety valve 6 will ensure that the maximum permissible system pressure will not be exceeded. During lifting of the rollers, oil can be alternatively laid over the valve 7.3, 7.4 from the operating pressure side on the counter pressure side. In doing so, 7.3 and 7.4 are open temporarily or time pressure dependent. A LOSE engineer has to carry out the calibration during the commissioning also. If roller raise नहीं हो रहा है, रोलर रेस नहीं हो रहा, तो हमको पहले मालफंक्शनिंग के 7.11, 7.21 एंड 7.11A, 7.21A एंड 7.22 को चेक करना पड़ेगा। अगर ये ठीक है, देन नेक्स्ट we have to check the impurities stuck up in the NG6, 22 or 16 valve. If the valves are occult, then check the filter plug. It should be checked if the pressure filter reading is on higher side. If the pressure reading is 0, then you can check the motor is coupled with the pump or not. If the pump developing less pressure showing the pressure gauge, then check the malfunction of the relay valve 6.10 and 6.20. If the rollers are raising slowly, then check the malfunctioning of valve 7.22. Then keep roller in top position. रोलर को टॉप पोजीशन में रखने के लिए हमारा जो बॉल वाल्व है 5.4, उसको ऑन करना पड़ेगा। रोलर को लोअर करने के लिए हमें 7.5 और जो 7.6 वाल्व है पोपट वाल्व, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, और थ्रॉटल वाल्व 18.5 एंड 18.6 होते हुए ऑयल टैंक में चला जाएगा। ये आपका लोअरिंग ऑफ रोलर।
In English, upon opening the valve 7.5 and 7.6, the oil will be returned from the piston side hydraulic system to the tank until the pressure has been reduced to that which was preset. For the counter pressure system, the lowering the speed of the roller will be determined by the engineers by appropriate adjustment of throttle valve 18.5 and 18.6. नेक्स्ट इंक्रीज काउंटर प्रेशर। हमें काउंटर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए आपका जो भाल्व है 18.10 और 7.10 उसके दौरान हो पाएगा। इस वाल्व है 18.10 थ्रॉटल वाल्व, 7.10 है पॉकेट वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल पॉकेट वाल्व। इसमें हम काउंटर प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं। इन इंग्लिश, the required pressure and control characteristic can be pre-selected by the PLC. Solenoid valve 7.10 opens and the oil flows from the operating system to the counter pressure system. The oil is led through the throttle valve 18.10 to control the rate at which the pressure increases in the system. The valve shuts as soon as the higher counter pressure has been attained. रिड्यूस काउंटर प्रेशर रिड्यूस करने के लिए हमें 7.5 जो वाल्व है उसको ओपन करना पड़ेगा और एनर्जाइज करना पड़ेगा। ये वाल्व ओपन होगा, 18 पॉइंट वाल्व थ्रॉटल वाल्व होते हुए टैंक में चला जाएगा। इन इंग्लिश, द रिक्वायर्ड प्रेशर एंड कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक कैन बी प्री-सिलेक्टेड विद इन द पीएलसी. Solenoid valve 7.5 opens and allows the oil to flow back to the tank. The oil is led through the throttle to control the rate at which the pressure decreases. The valve shuts as soon as the lower pressure has been attained. Next, partial flow filter. सिस्टम को फिल्ट्रेशन कराने के लिए हमें पैरेलल फिल्टर यूज किया गया है। पंप राउंड होता है और स्ट्रेनर होते हुए ये जो 7.22 वाल्व है ये नॉर्मली ओपन वाल्व, 7.2 वाल्व होते हुए टैंक में ऑयल आता है। In English, when the valve 7.22 is in neutral position and the pump is started, the tank contents, in addition to the main filtration, circulated over the filter at certain time interval. The operational demand of the machine have priority over this partial flow filtration system. नाइट्रोजन प्रेशर चेकिंग करने के लिए हमें जो ऑपरेटिंग लाइन है और कंट्रोल लाइन है दोनों का प्रेशर को 0 करना पड़ेगा। तब जाके हम लोग नाइट्रोजन प्रेशर चेक कर पाएंगे। कीप रोलर इन टॉप पोजीशन फॉर सर्विस। रोलर को टॉप पोजीशन में रखने के लिए हमें जो 5 ये जो मैनुअल वाल्व है इसको बंद करना पड़ेगा। वाल्व है 5.4 वाल्व। Clearance for local operation from the CCR. Pressure control system is no longer active. The position of the stopcock with lifted roller must be according to the table shown in hydraulic scheme. Troubleshooting operating pressure decreasing. ऑपरेटिंग प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा 7.10, 7.2, 7.4 एंड 7.5 वाल्व होते हुए ऑयल काउंटर लाइन में आ जा रहे हैं और 18.2 वाल्व होते हुए
काउंटर लाइन मैनेजर जो वाल्व है 7.10, 7.2, 7.3 एंड 7.4 और ये वाल्व भी माल फंक्शनिंग कर सकते हैं जो कि 7.11 बी उसका वजह से भी हो सकता है। If the operating pressure is decreasing, first check the 7.10 valve, 7.3 and 7.4 poppet valves, whether it is malfunctioning or not. For checking the malfunctioning of the valve 7.10, you can close the throttle valve 18.10 and observe. For checking the malfunctioning of 7.3 and 7.4, you can remove the valves and check any impurities or any wear particles is there or not. Also check the thickness of the poppets. Also check the throttle valve by adjusting the knobs. If the pressure relief valve 6.1 and 6.2 settings is disturbed, then the operating pressure can be reduced. Troubleshooting operating pressure decreasing without increasing counter pressure. If the operating pressure is reduced by decreasing the counter pressure, then you have to assume that 7.2 valve is in malfunctioning and oil is entering to the tank through the throttle valve 18.2. If the operating pressure is decreasing without increasing the counter pressure, you have to understand that the oil is flowing to the tank through the valve 7.2 overhead valve and 18.2 valve. For checking the malfunctioning of the 7.2, you have to close the throttle valve 18.2 and observe. On observation, if the operating pressure is sustained, then clean the 7.2 poppet valve. If the operating pressure is not sustained, then clean both the 7.2 and 18.2 valve. Check the O-rings and repeat this. If 6.2 and 6.2 setting is disturbed, then the operating pressure can be reduced. दोस्तों पहले हमको ये जो वाल्व है थ्रॉटल वाल्व 18.2 इसको क्लोज करके देखना है। अगर एटीन पॉइंट टू वाल्व को क्लोज करके देखना है तो ऑपरेटिंग प्रेशर अगर सस्टेन कर रहा है तो 7.2 वाल्व ठीक है, नहीं तो 7.2 वाल्व को चेक करना पड़ेगा। हमें यह देखिए अगर 18.2 वाल्व को क्लोज करके हमने देखा ऑपरेटिंग प्रेशर सस्टेन कर रहा है तो 7.2 वाल्व को क्लीन करना पड़ेगा। ट्रबलशूटिंग ऑपरेटिंग प्रेशर डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन काउंटर प्रेशर। अगर ऑपरेटिंग प्रेशर डिक्रीज हो रहा है काउंटर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो 7.10 7.10 7.3 एंड 7.4 वाल्व से ऑयल ऑपरेटिंग लाइन से काउंटर लाइन में आ जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रेशर डिक्रीजिंग with increasing counter pressure. If the operating pressure is decreasing, first check the 7.10, 7.3 and 7.4 for poppet valve whether it is malfunctioning or not. Check the following valves for this situation 7.10, 7.3 and 7.4 and also check 18.10. For checking the malfunctioning of the valve 7.10, you can close the throttle valve 18.10 and then observe. For checking the malfunctioning of 7.3, 7.4, you can remove the valves and check any impurities, if any, found or stuck up with the poppet. Also check the throttle valve by adjusting the knobs.
If the pressure relief valve 6.1 and 6.2 setting is disturbed, then the operating pressure can be reduced. 7.10 का माल फंक्शनिंग के लिए 7.10 का माल फंक्शनिंग के लिए हमें एटीन पॉइंट 10 जो थ्रॉटल वाल्व उसको क्लोज करके चेक करना पड़ेगा 7.10 को। अगर इसको क्लोज करने के बाद ही सस्टेन कर रहा है तो ठीक है, 7.10 माल फंक्शन कर रहा है। और 7.3 एंड 7.4 इसको भी देखना पड़ेगा, इसका होते हुए ऑयल काउंटर लाइन में आ जा रहे हैं। Troubleshooting operating pressure decreasing without increasing counter pressure. Operating pressure decreasing with increase in counter pressure. Troubleshooting operating pressure decreasing with increase in counter pressure. In a operating pressure decreasing with decrease in counter pressure. अगर ऑपरेटिंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो 7.10, 7.3 एंड 7.4 माल फंक्शन कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपका जो है 7.4, 7.5 सॉरी 7.5, 7.6 और द थ्रॉटल वाल्व 18.2 और थ्रॉटल वाल्व 18.2, 18.5 और 18.6 ये भी माल फंक्शन कर रहे हैं। तब जाके ऑपरेटिंग प्रेशर विल डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग द काउंटर प्रेशर। If the operating pressure increasing, increase the counter pressure. First check the throttle valves 18.2, 18.5 matrix is malfunctioning or not. If the throttle valve are okay, then check the cylinder leakage by cross-checking by closing the valves of counter line. If no extra valve is there, then close 5.4 valve and check the counter pressure increasing or not. If the counter pressure is increasing, then cylinder piston seal leakage is there. If there is no leakage in the cylinder, check the malfunctioning of valve 7.10, 7.2, 7.3 and 7.4. Check the valves as per the facility provided in the power pack assembly. If all the valves are okay, then check 7.11 assembly. दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट लो सेमी हाइड्रोलिक सिस्टम। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और नया नया वीडियो जो अपलोड होगा आपको भी शो करेगा। थैंक यू।